तो सर आज बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। जैसा हमने कल बात की थी वर्डप्रेस के बारे में, ठीक है। वर्डप्रेस इतना पावरफुल क्यों है? ठीक है, मैंने आपके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए और डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए अपने को क्या लगता है? अपने को लगता है डीएनएस, ठीक है। जब आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों ही कंपनी का होता है तो आपको डीएनएस चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो अगर किसी और का होता है तो आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, सिंपल आपको जाना है अपनी वेबसाइट के बाद और वहां पे जाके लगाना है आपको क्या। वैसे मेरे को ये दिखा दो, यहाँ पे गए, कॉपी कर लेते हैं। आपका डोमेन है ये /wp/, ठीक है, इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका आईडी पासवर्ड पूछना चाहिए। आपके में नहीं पूछा क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन थे और कहीं ना कहीं पे आपकी होस्टिंग भी उसी में है। तो वो इशू नहीं गया। अभी हमें क्या करना है, हमको कहीं ना कहीं पे इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। चिमनी और कहाँ है? अच्छा, ठीक है, आईडी पासवर्ड आ गया। आईडी पासवर्ड को पता नहीं क्या क्या डालना है। आपका यहाँ पे रहेगा अविरल, और पासवर्ड डालोगे आप अविरल@, ठीक है, ये डाल चुका, ठीक है। लॉगिन कर लो ऐसे करके, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद अपन इस पे काम करने वाले हैं कि किस तरह से आपका डैशबोर्ड काम करेगा। देखो यहाँ पे आपका आईडी रहेगा, होम, पोस्ट, मीडिया, पेजेस जितने बनेंगे वो हो गए, अपीयरेंसेस में अलग अलग चीजें आ जाएंगी, प्लगइन हो गया, टूल्स हो गए, यूजर्स हो गए, ठीक है, सेटिंग्स हो गई। आपके पास मल्टीपल चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो ये आपका बनेगा काले काले कलर का डैशबोर्ड, ठीक है सर। डैशबोर्ड बनने के बाद क्या काम रहता है आपका? आपको इस पे बहुत सारा काम चलाना। अब याद रखो हमेशा कि वर्डप्रेस में काम करने के लिए अपने को कैसा क्या क्या चाहिए बताता हूँ आपको। हम लोग यूज करते हैं प्लगइन, ठीक है। प्लगइन क्या होता है? एक तरह का सेट ऑफ कोड होता है। कोड मतलब क्या होता है? मतलब आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आप कोड लिखते हो। अगर यहाँ पे क्या कर देंगे, कोई भी चीज चाहिए तो कोड को रिप्लेस करके आप क्या करोगे, प्लगइन को डालोगे, ठीक है। ये आप यूज करने वाले हो। अभी इसका पहला पार्ट क्या रहेगा, हम अभी क्या करने वाले हैं, 3 प्लगइन डालने वाले हैं, ठीक है। पहला प्लगइन जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। सेकंड हम लोग डालने वाले हैं एलिमेंटर, ठीक है। ये 2 प्लगइन हम लोग अभी के टाइम पे जो एकदम बेसिक बेसिक है वो हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। अब देखो याद रखो, स्टार्टर टेम्पलेट क्या करता है, आपको बेसिक वेबसाइट बना के देता है, ठीक है। ये बेसिक की तरह का क्या है, वेबसाइट बिल्डर है। एलिमेंटर क्या करता है, ये आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर्स को देता है, समझ में आया? एलिमेंटर क्या करेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर देता है। और स्टार टेम्पलेट क्या करता है, आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है सर। अभी इसमें काम क्या रहेगा आपके पास, आपको पहले स्टार्टर डालना है, उसके बाद आपको एलिमेंटर डालना है, ठीक है। ये करते कैसे हैं, सबसे पहले जाओगे अपने पैनल के अंदर, मैं आपका लॉग आउट कर दे रहा हूँ ताकि आप खुद से इसको करें, ठीक है। मेरे पास एक डमी अकाउंट है, मैं उस पर ट्राई करता हूँ। यहाँ पे जाना दिख रहा है प्लगइन करके, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है इंस्टॉल्ड प्लगइन, आता है ऐड प्लगइन, ठीक है। ऐड पे क्लिक करेंगे। हमेशा याद रखो जब भी आप प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी प्लगइन को इंस्टॉल करोगे उसको एक्टिवेट करना जरूरी है, ठीक है। प्लगइन को इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करना जरूरी है, बिना एक्टिवेट किए वो कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, जब सबसे पहले मैं क्या डालता हूँ, मैं डालता हूँ एलिमेंटर, स्पेलिंग बराबर देख लो, ELEMENTOR, ठीक है। ये डालना है। ये देखो ये रहा एलिमेंटर, इसको कर दो इंस्टॉल नाउ, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है, समझ में आया? पहले इंस्टॉल किया, फिर मैंने उसको क्या करा, एक्टिवेट करा। अब ये बोल रहा है क्रिएट माय अकाउंट, इसको भी क्लिक स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दो, नीचे आएंगे इसको भी स्किप कर सकते हैं, स्किप कर दिए, ठीक है। थोड़ा लोड लेगा और ये आपका यहाँ तक आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वापस आना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। डैशबोर्ड मतलब क्या, वो जो काली काली स्क्रीन थी ना, वहां पे आना है आपको वापस, ठीक है।
यहाँ पर आ गया आप हमेशा कोशिश करना कि जब भी कोई नया काम करो, एक नया लॉगिन वाला खुल के रखो ताकि आपको डैशबोर्ड दिखते रहे हमेशा। ठीक है, यहाँ पर आ गए। मैंने पहला प्लगइन डाल दिया, मैं दूसरा प्लगइन डालता हूँ। यहाँ पे जाते हैं ऐड प्लगइन के अंदर। यहाँ पे मैं डालता हूँ, उसको बोलते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, STARTER TEMPLATE, स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे जा रहे हो, इसको करो इंस्टॉल ना हो। उसको कर देते हैं एक्टिवेट। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अभी दोनों के दोनों प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर आधे घंटे की क्लास को मैं क्लास नहीं मानता। सर मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस लगने वाली। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन को टेस्ट करोगे, उससे काम बनेगा आपका। ठीक है, तो अब कुछ कुछ ये आ गया। प्लगइन में जाओगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाओगे, देखो आपको यहाँ पे सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट आते हैं। ठीक है, आपको जाना है यहाँ पर स्टार्टेड टेम्पलेट के अंदर, यहाँ जाना है गेट स्टार्टेड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, आउटडोर एडवेंचर को। ठीक है, सेलेक्ट करो। यहाँ पर आप करो, कलर वाला अपने आप ले लेगा वो। कंटिन्यू पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ। कंटिन्यू पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ, ये कर दो, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेम्पलेट बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर काम कर सके। ठीक है, जैसे ही आपके पास एक वेबसाइट आती है, सर हमेशा रखो जब तक कि लोडर बता देता हूँ। जो एक वेबसाइट होती है, वो क्या होता है, वो हमेशा होता है कलेक्शन ऑफ पेजेस। कलेक्शन ऑफ पेजेस। ठीक है, तो जितने भी आपके पास पेज रहेंगे उसके कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, वेबसाइट बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप काम करोगे आपको मल्टीपल पेजेस बनाने पड़ेंगे, उन पेजेस को बनाने के बाद ही आपका एक बढ़िया सा ये बनता है। ठीक है, चलो। एक बार ये हो जाएगा 100%। ठीक है, यहाँ से आने वाले हम लोग यहाँ पे व्यू योर वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे चले गए। तो देखो सर, अभी आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखती है, ये आपका डोमेन रहेगा जो उसमें ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको काम क्या करना है, अब देखो सर, हमेशा याद रखो कि आपकी कोई भी वेबसाइट होती है। ठीक है, कोई भी अगर आपकी वेबसाइट है, वो हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेडर। ठीक है, सेकंड पार्ट को बोलते हैं हम लोग बॉडी, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं हम लोग फुटर। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का, ये जो पार्ट है ये हेडर का पार्ट है, ये सारी बॉडी है, और ये क्या है, इसका फुटर है। ठीक है, आपकी साइड बनेगी हेडर फुटर बॉडी से। ठीक है, हेडर को अगर मुझे चेंज करना है तो एक ऑप्शन है कस्टमाइज। ठीक है, बॉडी को चेंज करना है तो मैं किसे चेंज करूंगा, आपका एडिट विथ एलिमेंटर। फुटर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, कस्टमाइज। ठीक है, याद रहेगा। कभी भी काम करोगे तो आपके पास ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मुझे इसको एडिट करना है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। ठीक है, पहले मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे क्या डैशबोर्ड के अंदर, तो मेरे को जो काले काले वाला स्क्रीन है वहां तक चला गया मैं। ठीक है, अब जो मुझे काम करना है ना, वो करना है इसके होम पेज के ऊपर। ठीक है, जितना आपका नेट चलेगा बढ़िया से, उसमें उतना ही आपका स्मूथ चलेगा। जितनी अच्छी आपकी होस्टिंग रहेगी उतना ही अच्छा आपका ये रहेगा। ठीक है, मैं आता हूँ पेजेस के अंदर, क्लिक करता हूँ ऑल पेजेस के अंदर। यहाँ पे मुझे एक पेज मिलना चाहिए जिसका नाम होगा होम। ठीक है, देखो लोड ले रहा है, दिख रहा है होम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ, क्लिक करते हैं इसके एडिट के ऊपर। मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लिया। ठीक है,
ठीक है, देखो आपका कुछ इस तरह से ये खुल जाएगा। ठीक है, ये ऐसा खुलने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। आप अपने पेजेस को एलिमेंटर के थ्रू एडिट करेंगे। सर मैं फिर से बता रहा हूँ, एलिमेंटर के थ्रू एडिट करना है। रीजन क्या है? एलिमेंटर क्या करता है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। दिख रहा है? ये फीचर्स देता है। वो किस तरह काम करते हैं उसको देखेंगे अभी। ठीक है, ये कुछ इस तरह आ गया। इसमें बस गड़बड़ी क्या है, देखो ये ना स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए इसको काट दूंगा। ठीक है, अब मैं या तो दिख रहा है यहाँ पे स्टार टेम्पलेट, यहाँ पर गया, ये आउटडोर एडवेंचर गया, इसमें से मैंने होम पे सिलेक्ट करके इसको क्या कर दिया, इम्पोर्ट टेम्पलेट। ठीक है, ताकि मैं बराबर से इसको इम्पोर्ट कर सकूं। ठीक है, थोड़ा नेट जाएगा, थोड़ा सा अगर स्पीड में प्रॉब्लम जाएगा तो भी इशू जाएगा, तो धीरे 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 करेंगे इसको। ठीक है, चलो इसको राइट क्लिक करते हैं, और ना इसका जो प्रॉब्लम है के स्टाइल में जाते हैं। वो चेक करके उस पे क्लिक करके। अभी ये छोड़ दो इसको, ये पूरी साइट है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक और बार ट्राई करते हैं, एक बार कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलो। हम्म, ठीक है, जब साइट बनाओगे तो थोड़े बहुत ग्लिचेस आएंगे अब, क्योंकि क्या है, कभी कभी नेट फास्ट काम नहीं करता, कभी कभी प्लगइन्स थोड़े रिस्पॉन्ड नहीं करते, कभी कभी आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर आपको दिक्कत दे सकती है। ठीक है, इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, हो जाएगा अपने आप।
चलो काफी टाइम हो गए, हो नहीं रहा है, इसको एक बार काट के ना खुद से बिल्ड करते हैं, या फिर एक और बार आखिर ट्राई मारते हैं। बस ये लास्ट टाइम है भाई। चलो मान के जब चलते, थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हम खुद के लिए प्रॉपर साइट्स बना सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, टेम्पलेट्स लेते हैं, ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये देखो यहाँ पे बाजू में लिख रही है हेडिंग, हेडिंग डालो। डायल किया गया नंबर अमान्य है।
तो गाइस अभी अपलोड नहीं हो रहा है आपका, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। आपको क्या कर सकते हो अभी आप, अभी आपको इस साइट को बिल्ड करना है यूजिंग एलिमेंटर, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पर जाओगे, सेक्शन में जाओगे। अब अलग अलग टाइप की चीजों को बिल्ड करो, जैसे क्या आपने हेडिंग दे दी। यहाँ पर एक काम करते हैं, कभी साइट को ओपन करके बनाने की कोशिश करते हैं। भाई इंटरनेट थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। चलो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपको एलिमेंटर में काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे काम कर सकते हो जहां पर आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाऊंगा अपनी साइट के अंदर, ठीक है। इसमें क्या लूंगा, दो साइज ले लूंगा, ठीक है। पहले में क्या लेना है मेरे को, इमेज, और दूसरे में मुझे क्या लेना है, टेक्स्ट, ठीक है। हम्म मैं चलता हूँ यहाँ पर डालते हैं टेक्स्ट, यहाँ पर डालते हैं इमेज। तो कर देते हैं हेडिंग 6। ये इसको मुझे ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे फोटो डालनी है, यहाँ पे जाओ, सेव करके फोटो डाल दो, ठीक है। फोटो डालने के बाद अगला स्टेप क्या है मेरे पास, यहाँ पे डालना है मुझे रीड मोर का बटन। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाओ, दिख रहा बटन, इसके नीचे लगा दो, ठीक है। यहाँ लिंक हो गई, यहाँ पे टाइप का डालोगे, इन्फो टाइप का देखो कैसे करोगे, टाइप सक्सेस, टेक्स्ट चेंज कर दोगे, लिंक लगा दोगे, ठीक है। ये मल्टीपल ऑप्शन है उसके अंदर। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, वापस यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे गए तो देखो ये क्या है, छः छः का ग्रिड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम चीज बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तीन दिन का है तो यहाँ पे तीन लगा दिए, और इसको क्या कर दिए, डुप्लीकेट कर दिए, छः हो गए। अब मुझे क्या चाहिए था, देखो छः के छः ना मुझे किसी एक के अंदर चाहिए, तो मैंने एक इसको ले लिया। अब मैं एक डालता हूँ इसके अंदर, ठीक है। चलो अभी के लिए ये ले लिए। यहाँ पे क्या जाएगा, इमेज जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज डाल दोगे, नीचे आ जाओगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टेक्स्ट है। सिंपल क्या करना है आपको, टेक्स्ट क्लिक करके जाना है, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट, नीचे आ जाओ, प्लस में जाओ, हेडर बना दो, टेक्स्ट। तो इसके बाद इसके नीचे क्या मेरे को चाहिए, ये रहा टेक्स्ट, ठीक है। ये करके धीरे 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 ये जो पूरा होम पेज है इसको आप बिल्ड करने की कोशिश करो। अभी के लिए इसको छोड़ दो बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। यहाँ से चालू करो, और जितने भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं सारे के सारे अपन ट्राई करो। जैसे एग्जांपल देखो, इसका फॉन्ट अलग है, ठीक है। फॉन्ट का पॉपिंस है, क्या कर सकते हो, इसका फॉन्ट कैसे चेंज करोगे, स्टाइल में जा करके देखो, टाइपोग्राफी दिख रही है, यहाँ पे रोबोटो दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पॉपिंस, ठीक है। पॉपिंस डाल दो, पॉपिंस आ गया। सेम इस पे जाओगे, इसके स्टाइल में जाओगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो टाइपोग्राफी दिख रहा है, इसको कर दोगे पॉपिंस,
ठीक है, ये आ गया। अब आता है इसका कलर, टाइपोग्राफी का कलर भी आता है आपके पास। शेडो आ रहा है, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट कलर बता रहा है, इसको ले लोगे क्या, काला। यहाँ पे गए, टेक्स्ट कलर ब्लैक, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, कुछ भी क्लिक करोगे उसके आजू बाजू उसका स्टाइल, उसकी एडवांस प्रॉपर्टी, ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ना चालू करो, इंटरनेट पे डालो, गूगल पे डालो, उससे काम करो, ठीक है। अभी हम लोग इसको कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इस साइट को पूरा बिल्ड कर लो, और इसके बाद अच्छे से होम पेज को रेडी करो। उसके बाद देखो हम आपके लिए अलग अलग ऐसे टूल्स लेके आएंगे जिसमें कि आप चीजों को और इजी भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार ये बना लो, इसके एक को चलो एक बार ट्राई करते हैं, नेट का अगर कुछ सॉल्व हो गया हो तो। लेट्स सी हो रहा है कि नहीं हो रहा। टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, ठीक है। स्किप करो इसको अभी के लिए, ठीक है। मैंने आपको डमी दिखाया है, और मैं आपसे थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच चाह रहा हूँ कि भैया एक ढंग से बनाओगे, इमेज को डाउनलोड करो, कैसे करोगे, राइट क्लिक करके वन इमेज करके सेव करोगे, ठीक है, हर एक को अपलोड करोगे। सेम यहाँ पर भी ये भी इमेजेस है, इसको डालोगे। बैक का कलर देखो कैसे चेंज कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। अभी सर वेबसाइट डेवलपमेंट में मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे करना है, अभी इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, मुझे होम पेज कल तक चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सर।